तो कुछ लोगों ने बताया कि उनको सीरीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल 3B सीरीज 60 डेज ऑफ लॉकडाउन। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा क्योंकि सीरीज के सवाल ज़्यादातर एडवांस में आते हैं, मेंस में थोड़े बाइनोमियल के नूब लेवल सवाल आते हैं। हालांकि मेंस में भी सीरीज से रिलेटेड एक आसान सवाल टपक सकता है, तो इसमें हम आसान मीडियम सब तरह के सवाल कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड पे नहीं ले जाऊँगा मैं। तो शुरू करते हैं सीरीज़ को मास्टर करना। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारे सीरीज़ के सवाल कुछ पुरानी वीडियोस में ही कवर करा लिए, बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली एमिंग फॉर सीरीज़ वाले क्वेश्चन। तो इसमें अलग अलग तरह के कंसेप्ट आएंगे और पुरानी वीडियोस भी आप देख ही लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखी है, क्योंकि उससे आपका बेस बहुत ज़्यादा सेटल अप हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इन सवालों से आप इस चैप्टर में बड़े आराम से मेंस लेवल में मास्टरी तो कर ही लेंगे। तो सबसे पहले एक आसान सा सवाल लेते हैं आप यहाँ पे। तो आपको इस सीरीज़ का जो है सम निकालना है, जैसा कि हमारा हर बार होता है n और 2 की पावर n के टर्म्स में आएगा आंसर। तो काफ़ी आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी। तो यहाँ पर हमारा n जो है वो एक इवन नंबर लेना है हमको। तो ये हमारा C0 है, C0 प्लस C1 है, C0 प्लस C1 प्लस C2 है, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेके Cn-1 तक बहुत सारी जो है ब्रैकेट्स में चीज़ें कन्फाइंड है, और इस पूरी कलेक्टिव सीरीज़ का हमें सम निकालना है। शुरू करो। तो अगर हम इस पूरी सीरीज़ को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमें एक बड़ी कमाल की सिमिलैरिटी नज़र आ रही है कि इस सीरीज़ का पहला और आखिरी टर्म अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसमें सीरीज C0 अगर हम ऐड कर दें तो इस सीरीज़ को हम इस तरह से कर सकते हैं C0 प्लस C1 प्लस C2 और ये एंड तक जा रहा है हमारा Cn-1, और साथ में हम जोड़ सकते हैं Cn और C0 की वैल्यू सेम होती है, और इस पूरे का जो सम होता है वो हमारा 2 की पावर n के बराबर होता है। तो एक हम 2 की पावर n अपने स्टोर कर लेते हैं और पहला और आखिरी टर्म उड़ा देते हैं। तो एक चीज़ आपने दिमाग में रखना, 2 की पावर n जो है हमारा स्टोर्ड है, हमारा पहला टर्म गया और जो सीरीज़ है आखिरी वाली वो गई। तो आखिरी वाली सीरीज़ गई तो यहाँ पे n-1 की जगह n-2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आखिरी वाला टर्म हट गया है। तो यहाँ पर जो टर्म था वो हमारा हट चुका है, क्योंकि वो पहले वाले के साथ मिलके 2 की पावर n बना चुका है। अब अगर हम फिर से ध्यान देंगे तो अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारी फिर से जो सीरीज़ बनेगी उसका सम 2 की पावर n होगा, क्योंकि बता देता हूँ मैं आपको किस तरह से, वो कुछ लोग अगर कन्फ्यूज है तो ये हमारा C0 प्लस C1 से लेके हमारा जा रहा है एंड तक Cn-2 तक, ठीक है। तो इसमें मैं जोड़ता हूँ C1 और यहाँ C0। C1 को मैं लिख सकता हूँ Cn-1, ठीक है, और C0 को मैं लिख सकता हूँ Cn। तो ये हमारी एक पूरी बाइनोमियल सीरीज़ बन गई। ध्यान रखना, बाइनोमियल सीरीज़ के जो कोफिशिएंट्स होते हैं 1 प्लस x की पावर n के सारे कोफिशिएंट्स हैं, इनका जो सम है 2 की पावर n के बराबर होता है। यहाँ से मेरे पास 2 की पावर n आएगा अगर कोई इस चीज़ में कन्फ्यूज है तो फिर से हमारे पास एक और 2 की पावर n आ गया। तो हम फिर से एक और एक टर्म उड़ा देते हैं आगे से। तो हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर n जो है स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो हम ये हटा देते हैं और यहाँ से 2 की जगह हम 3 कर देते हैं, एक टर्म और पीछे जा रहे हैं हम, ठीक है। फिर से आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का सम 2 की पावर n के बराबर आ रहा है। इस तरह से हम करते जाएंगे और हम आधे टर्म्स तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हमारा n की वैल्यू इवन है, n कोई इवन इंटीजर है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n। तो 2 की पावर n जो है वो n/2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगला सवाल हमारा इस तरह का है, ये भी दिखने में काफ़ी आसान सवाल है, तो इसको ट्राई करो, देखते हैं वो पता है कि नहीं। तो वैसे तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैं डायरेक्ट याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी तो नहीं बोलूँगा बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहे तो बेटर है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। NCR/NCR-1 जो होता है हमारा, वो हमारा n-r+1/r होता है। तो मैं इसको सीधा प्रोसीड करता हूँ इसको ध्यान में रखते हुए। तो हमारा हो जाएगा r इंटू n-r+1 डिवाइडेड बाय r। सवाल जो है हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारा r से r यहाँ पे कट जाएगा और हमारे पास बचेगा समेशन r=1 से लेकर 10 n-r+1, जो कि हम 10th क्लास में करा करते थे। तो ये हमारा आ जाएगा 10n-45, 5 कॉमन ले लेंगे तो 2n-9 हमारा आंसर। तो इस सवाल में कुछ खास नहीं था, पर काफ़ी लोग जो है देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही नूब होते हैं बाइनोमियल ने स्टार्ट किया होता है, तो उनके लिए था ये सवाल। तो सीरीज़ में लगभग सवाल आसानी मिलेंगे आपको जेईई मेंस में, अगर आपको एक बार पैटर्न याद हो जाए। कुछ पैटर्न में इंटीग्रेशन होता है, कुछ में आपको एनसीआर को एक्सपैंड करना होता है, और कुछ में आपको पहले और आखिरी टर्म को जोड़ के देखना होता है। क्योंकि बाइनोमियल में देखो पहले और आखिरी टर्म्स इक्वल होते हैं, तो इसके बेसिस पर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इन 3 चीज़ें जो मैंने बताई इनको ध्यान रखना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पहले और आखिरी टर्म को जोड़ना, और सिंपली अपने एनसीआर को एक्सपैंड करना। एडवांस में इस तरह के सवाल आते हैं कि 2 सीरीज़ के मल्टीप्लाई करके हमें कोफिशिएंट निकालना होता है, इससे रिलेटेड भी सवाल मैं करा चुका हूँ। तो बाइनोमियल थ्योरम्स की जो पार्ट 2 वाली वीडियो थी मेंस एंड प्लस वाली, उसमें अच्छे सवाल थे, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। अगर किसी ने नहीं करी है तो अभी जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये भाई को आप कंसिडरेशन में लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और प्रचलित टाइप का सवाल है। तो इस सवाल के ट्रेंड को याद रखना, क्योंकि इसी बेसिस पर बहुत सारे सवाल बने होते हैं। बेसिस क्या है अभी सीख लेंगे। तो हमें दे रखा है 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन, हमारा देखने में ऐसा होता है। हमें इस सीरीज़ का सिंपली सम निकालना है m, n और r के टर्म्स में, ऑब्वियसली रिड्यूस करना है। तो क्योंकि हमारे पास MCR और NCR जैसी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, तो हम 2 सीरीज़ यहाँ पे कंसिडरेशन में लेंगे, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात करी, 2 सीरीज़ का प्रोडक्ट करके कोफिशिएंट निकालने वाला, ये वही सवाल वाला
ट्रेंड है, तो हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर n और एक है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर m। दोनों को एक्सपैंड करके देखते हैं, कुछ सिमिलैरिटी देखते हैं, अगर सवाल जैसा कुछ निकल पाए। तो ये हमारे पास दो सीरीज आ गई। अब हमसे वो मांग रहा है एम सी आर इंटू एन सी जीरो। तो मैं r जो है यहाँ पे कोई भी एक रैंडम टर्म मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई एम सी आर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एम सी आर इंटू एन सी जीरो करता हूँ तो मेरी x की पावर r जो है यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है, जो इनके साथ में बैठी होगी जब आप प्रोडक्ट करोगे। मतलब एम सी जीरो के साथ जो x की पावर बैठी है और एम सी आर के साथ जो x की पावर बैठी है, उनका जब मैं प्रोडक्ट करूँगा तो वो x की पावर आएगी। अगला है हमारा एम सी आर माइनस वन, इसके साथ हमारी बैठी है x की पावर r माइनस वन, और ये हमारे साथ प्रोडक्ट में है किसके साथ, एन सी वन के साथ, और एन सी वन में x की पावर कितनी है, वन। तो हमारा हो जाएगा एन सी वन इंटू एक्स की पावर वन। जब आप इनको प्रोडक्ट करोगे तो आपको फिर से दिखाई देगी एक सिमिलैरिटी जो कि है x की पावर r। फिर आप जब प्रोडक्ट करोगे एम सी आर माइनस टू का एम सी टू के साथ, तो एम सी आर माइनस टू एन सी आर माइनस टू जो है उसमें x की पावर r माइनस टू है, और जब प्रोडक्ट होगी x की पावर टू के साथ जो कि हमसे मांगा है, तो हमको फिर से x की पावर r देगी। तो ये चीज़ हमें टोटली साबित करना चाहिए कि बार बार जो हम इन दोनों सीरीज को कंपेयर कर रहे हैं, पहली वाली सीरीज के इस टर्म को देख रहे हैं और दूसरी वाली सीरीज के इस टर्म को देख रहे हैं, और इनकी x की पावर मिला रहे हैं, इनके साथ जो जुड़ी हुई है वो बार बार x की पावर r दे रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब मैं इन सीरीज का प्रोडक्ट कर दूंगा, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, और फिर मैं x की पावर r निकालूंगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट ये पूरी सीरीज ही होगी। क्योंकि जब हम इन दोनों बड़ी बड़ी सीरीज को प्रोडक्ट कर देंगे, मैं थोड़ा मैस हटा देता हूँ, यहाँ पे गंदगी को ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये तो हमारी दो बड़ी बड़ी सीरीज दे रखी है हमको, वाइट एरिया में बंद करता हूँ, ठीक है। इनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि हमें x की पावर r बार बार मिल रही है, तो जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज होंगी जहाँ जहाँ x की पावर r बन रही होंगी, वो सारी पॉसिबिलिटीज ऊपर लिखी हुई हैं, और कोई भी नहीं आप बना सकते। बना के देख लो अगर आपको लग रहा है मिस हो रहा है कुछ। तो इनको प्रोडक्ट करने पे x की पावर r की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी कवर हो गई। तो हम अगर यही चीज़ LHS में कर देंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे और x की पावर r का कोफिशिएंट निकालेंगे एक ही बार में, तो हमारा इस सीरीज का आंसर दे देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इज आर आंसर, एंड इट इज m प्लस n सी r। तो अगर किसी को इस चीज़ में दिक्कत थी तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट जो है खत्म हो गया होगा। इस तरह के सवाल कई बार रिपीट होंगे। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कुछ मांग रहा है, ये ध्यान रखना। अभी वो x प्लस वन था, कभी कभार हम 1 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी दे देंगे आपको फिर पहचानना पड़ेगा ये सीरीज कौन सी है। तो इस तरह से वो छोटी सी चीज को लेके मैनिपुलेशन खींचता रहेगा। हो सकता है इसको डिफरेंशिएट करा दे जो मैंने अभी लिखा, तो इससे एक अच्छा सवाल बन जाता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं इसे अच्छा सवाल नहीं बोलता, पर ठीक है, अच्छा सवाल मतलब कुछ एकदम से ही नई चीज़ आ रहा हो, बट ये अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कुछ मैनिपुलेशन किया। तो जनरली जेईई एडवांस में आप देखोगे तो यही होता है, छोटी चीज़ का मैनिपुलेशन करके सवाल बना दिया जाता है। तो आप कर सकते हो, मतलब अगर आप बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लो, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक और सवाल हमें प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। C0 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर C2 का होल स्क्वायर, इसी तरह से हम एंड तक लेते जाएंगे और हम निकालना है इस सीरीज का सम। तो पहला वाला सम, इससे पहला वाला सवाल आपने खुद ट्राई किया, जिस इंसान से वो सवाल नहीं हुआ था उससे ये सवाल अब हो जाना चाहिए, क्योंकि सवाल सेम ही है, ठीक है। जिससे वो सवाल हो गया था उससे ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा डाउट है तो तुम स्टिक रहो अभी यहाँ पे, और तुम अगले सवाल पे स्किप कर सकते हो, या फिर जस्ट वॉच इट इनटू 1.75 और 1.5। तो हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर n। इसका अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ मेरे दोस्तों, तो मेरे को बोलता है n c0 एक्स की पावर 0 प्लस n c1 एक्स की पावर 1 से लेके हमारा n तक जाएगा ये n cn एक्स की पावर n। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ x प्लस 1 की पावर n, तो चीज़ें सेम रहेंगी, बस x की पावर पलट जाएंगी थोड़ी। तो हमारा हो जाएगा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1, और हमारा चलता जाएगा x की पावर ncn x की पावर 0। तो सेम सीरीज लिखी है मैंने, दोनों सेम ही है, बस कोफिशिएंट्स पलट गए, x की पावर पलट गई, वैल्यूज सेम ही है, क्योंकि हमारा nc0 ncn के इक्वल होता है, तो चीज़ें वही हैं। तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो हमको पूछा है C0 इंटू C0। अगर मैं पहली सीरीज में इसमें चेक करूँ C0 इंटू C0, तो यहाँ पर मेरी निकल के आ रही है x की पावर n। फिर हमसे पूछा है C1 इंटू C1, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ C1 इंटू C1, तो ये फिर से x की पावर n दे रहा है।
ऐसे ही सब बार बार जो एक्स की पावर एन देता रहेगा। अब हम सी एन के लिए चेक कर लेते हैं आखिरी बार, सी एन इंटू सी एन, तो ये फिर से हमारा एक्स की पावर एन दे रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, उस प्रोडक्ट में जो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट आएगा यही उस सीरीज का सम है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बार बार ये अप्लाई करनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन 1 प्लस एक्स की पावर एन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर एन, दैट इज एक्स की पावर 2n। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2nCn। जनरली लोगों को जनरल फॉर्मूले की तरह हटा दिया जाता है यार, अपने को रटने की जरूरत नहीं है, सही सी थिंग। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे आसान सवाल ट्राई कर लिए जेईई मेन से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा एक अच्छा सवाल ले आता हूँ गेम के अंदर, तो आप अपनी अटेंशन और अलर्टनेस थोड़ा और बढ़ा लें, क्योंकि इस सवाल में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी सवालों में आपको सोचना पड़ रहा था कि मैंने पहले क्या पढ़ा था और अब क्या लग सकता है। ऑब्वियसली इसमें भी वही करना पड़ेगा, पहले जो पढ़ा उसकी बेसिस पे आंसर करोगे, बट इट्स गोइंग टू बी अ बेटर वन देन बिफोर। तो हमको दे रखा है समेशन के इक्वल टू 0 से लेके एन के प्लस 1 का होल स्क्वायर एन सी के इज इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस 2 इंटू एफ एक्स। आपको एफ एक्स के प्रोडक्ट्स ऑफ रूट बताने हैं, मतलब एफ एक्स के रूट का प्रोडक्ट बताना है सिंपली। इस सवाल को लोग कई तरह से कर सकते हैं। तो जिस इंसान ने सवाल को इस तरह से किया है कि एक्सपांड कर दिया तुमने इसको के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है, और फिर अलग अलग 3 जो समेशन बना लिए उनको सॉल्व करा, तो इस तरह से आंसर तो आ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा साथ में के स्क्वायर दे रखा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि किसी सीरीज़ में मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजिंग लगे और कुछ समझ जाए, जो मेरे दिमाग में आएगी के प्लस 1 का होल स्क्वायर देख के, कि एक कांस्टेंट का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमने सीरीज को 2 बार डिफरेंशिएट किया है। पर जब हम जनरली 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे 2 के बाद 1 आएगा, पर यहाँ पे बीच में x डाल के डिफरेंशिएट किया है। तो इसी तरह से सवाल जल्दी होना है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने अच्छा सवाल इसीलिए बोला क्योंकि इस शॉर्टर मेथड से भी हो सकता है, जो कि लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उस मेथड से किया तो आपके लिए अच्छा नहीं है नहीं, तो आपके लिए अच्छा है, और आपने किसी मेथड से किया तो भी अच्छा है। तो अच्छा मतलब मेरे लिए सवाल अच्छा नहीं है, मेरे लिए सोल्यूशन अच्छा है। तो देखते हैं एक अच्छा सोल्यूशन इस सवाल का, ठीक है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, काफ़ी लोग ऐसे समझ ही गए होंगे अभी तक। तो हमारे पास दे रखा है हमें 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी एक्सपांड कर लेते हैं हम, एन सी 0 एक्स की पावर 0, एन सी 1 एक्स की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर 2, यहीं तक जाऊँगा मैं। उसके बाद हम लिख देंगे एन सी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम x मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी सीरीज में, जिससे हमारा c0 मिट ना पाए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा n+1 हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट मार देते हैं दोनों तरफ, तो जब हम डिफरेंशिएट मारेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और साथ में x को भी हटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू एन सी 0 प्लस 2nc1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, साथ में 3nc2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारा एंड तक जाएगा n+1 nCn मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये हमारा इतना निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। पर यहाँ पर जब आप देखोगे, आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपका c0 फिर मिट जाएगा, और ये हमें या 1 देगा और ये हमें 2 देगा, पर हमें 3 into 2 नहीं चाहिए, हमें 3 into 3 चाहिए। 3 into 3 के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, दोबारा से x का मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ये चीज़ आपको सवाल देख के एक बार में क्लिक कर दिया चाहिए कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने इस तरह का सवाल पहले कर रखा है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म साथ में प्रोडक्ट में होते हैं। तो दोबारा x का मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। तो इसमें जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी बन जाएगी, नीचे ले आते हैं, एन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू, हमारी जो सीरीज आएगी वो आएगी एन सी 0 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एन सी 1 एक्स स्क्वायर, और ये से हमारी चलती जाएगी, और एंड में हमारा आ जाएगा n+1 एन सी एन एक्स की पावर n+1। तो जब आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर बना देगा, और ये n यहाँ पे आ जाएगा, ये n+1 का होल स्क्वायर बना देगा, ठीक है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x की वैल्यू 1 डालेंगे। तो इधर जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज बन जाएगी, जो कि मैं ऊपर दे रखी थी, ये वाली। तो सिंपली हमें इस साइड को डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 1 डालनी है। तो कर देते हैं यार ये काम भी। तो ये हमारे पास बड़ा सा टर्म निकल के आ जाएगा, जिसमें हमें सिंपली x की वैल्यू 1 डालनी है, ज़्यादा कोई कैलकुलेटेड चीज़ नहीं है। तो डाल लेते हैं यार x की वैल्यू 1। तो ये हमारा हो जाएगा इतना टर्म ऊपर का 2n2 की पावर n-1, और ये हमारा हो जाएगा n(n-1) मल्टीप्लाइड प्लस 2 की पावर n-2,
और इतना पार्ट हमारा हो जाएगा 2 की पावर n प्लस n इंटू 2 की पावर n। अब हम सबको जोड़ लेते हैं और साथ में रख लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या बनता है। तो हम सबको 2 की पावर n माइनस 2 में जोड़ देते हैं कन्वीनियंस के लिए, तो हमारा n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2, ये तो ऐसा ही रहेगा। और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, और यहाँ पर ये हमारा 2n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 2। अब हम यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारी क्वाड्रेटिक बन रही है, उस क्वाड्रेटिक के साथ डील करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में हमारा दे रखा है 4n प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 प्लस 2n। इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 2। तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट में होता है इसका 4। तो हमारे पास सीरीज के नाम पे एक और चीज़ होती है जिसको हम डबल समेशन के नाम से जानते हैं। तो डबल समेशन के सामने जो सवाल है मैंने बाइनोमियल थ्योरम्स की पार्ट 2 वाली वीडियो में डिस्कस करा रखे हैं, तो वो वीडियो देखना तो मस्ट है, क्योंकि उसमें मैंने सारे सवालों का लेवल भी मीडियम रखा है और उसमें ज़्यादातर सवाल आपको सीरीज़ के ही मिलेंगे। तो यहाँ से मैं आपको वहाँ पर डायरेक्ट करना चाहूँगा, अगर आपने नहीं देखिए तो इट्स ऑल फाइन, समेशन वाले सवाल आपको आते होंगे। और अगर इस वीडियो को देख रहा है उसने वो भी देख रखी है और वो भूल गया है कि समेशन वाले सवाल कैसे होते हैं, तो यार आप बड़े खतरे में हो। तो चेक करने के लिए आपको चीज़ें याद है कि नहीं, तो एक बार आप चेक करके देख लो। तो आप एक बार निकाल के खुद देख ही लो अभी, समेशन CI CJ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा I जो है वो लेस देन J, और ये n आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो स्पेशली ये सवाल उसके लिए जिसने वीडियो देख रखी है और वो चेक करना चाहता है कि उसने ढंग से देखी थी कि नहीं, तो इस सवाल को अभी ट्राई करके देखो। और नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि किस अलर्टनेस के साथ लोग देख रहे हैं। इसमें बुरा अच्छा लगने वाली कोई बात नहीं है, जो है वो है। और जिन लोगों से वैसे भी ये सवाल ना हो, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पूरी वीडियो को देख लेना। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, में सारे सवाल समेशन के ही है, इंक्लूडिंग दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। और वैसे तो अभी हमारा जेई मेंस का टाइम चल रहा है, पर फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है समेशन के एडवांस के सवाल करने में, तो कमेंट में बता देना, हम थोड़ा एडवांस भी खेल लेंगे। हालांकि ये चीज़ें भी हमें एडवांस का एसेंस देती हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करी, पर एक होता है कि हम सीधा लगाते जा रहे हैं, टफ सवाल लगाते जा रहे हैं। तो इतने सारे टफ सवाल हमने लगा लिए कि ये हमारे लिए बच्चों का खेल हो जाए, एडवांस के सवाल भी। हालांकि मेंस मेरे ख्याल से इतने सवाल हमने अब तक लगाए बाइनोमियल के, और जो हम लगाने वाले 21 मई तक, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओ इस सीरीज़ में। तो ये है एक बड़ी आसान सी चीज़ और है जो कि मैं आपको कवर करा देता हूँ। तो ये है हमारा समेशन R = 0 से लेके n RNCR। तो ये बड़ी आसान और ऑब्वियस सवाल है। इसको करने के कई सारे 3-4 तरीके होते हैं, लोग लगाते रहते हैं दिमाग। तो सबसे छोटा तरीका देख लेते हैं हम। तो सिंपली यार कुछ नहीं है, NCR को अपन n/r इंटू n-1 r-1 भी लिख सकते हैं, और समेशन अपना बाहर आ जाएगा R = 0 और n। राइटिंग में थोड़ी गंदी लिख रहा हूँ क्योंकि आसान सवाल है, इसमें समझने को ज़्यादा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो R से R हमारा कट जाएगा, n हमारा बाहर आ जाएगा, तो समेशन R = 0 n-1 c r-1। अब जब आप इसे खोलोगे तो आपको पता चलेगा, पर इसमें आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आप R = 0 नहीं डाल सकते, आपको सीरीज़ जो है अपनी R = 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर आप सीरीज़ को जब लिखने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा n-1 c0 R = 1 के लिए, R = 2 के लिए हमारा हो जाएगा n-1 c1, और ये हमारा जाएगा n तक, दैट इज n-1 c n-1। अब इस सीरीज़ का सम बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो इस सीरीज़ का हमारा जो सम होता है ये हमारा 2 की पावर n-1 होता है। ये सबको देख के पता चलना चाहिए। अगर ये भी किसी को देख के पता नहीं चल रहा तो आप बेसिक में बहुत ज़्यादा वीक हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप बेसिक्स की वीडियो देख लेना, तो आपकी चीज़ें ये सॉल्व हो जाएंगी। तो आंसर आ गया हमारा n × 2 की पावर n-1, खेल खत्म। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला